हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो आपके यूपीएससी पीएफओ का एग्जाम है उसकी नोटिफिकेशन इस साल कभी भी जो है वो आपके पास आ सकती है। तो इसी एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए जो है वो हमने यहाँ पर आपके लिए सीरीज लेकर आए थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लाइव सीरीज थी। हम जो है इस सीरीज में जो है वो आपके साथ हर रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो गाइस देखिए, आज की जो ये सीरीज रहेगी, आज का जो ये सेशन रहेगा, इसमें हम पीडीजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट से रिगार्डिंग, यानी कि उसके जो पिलर्स हैं, उसकी जो अप्रोचेस हैं, उसके रिगार्डिंग जो है वो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हम डिटेल में डिस्कस करने के क्या फायदे हैं। इसके दो फायदे हैं। एक कि आपका सिलेबस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। दूसरी चीज कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह से जो है वो आपने उसको सॉल्व करना है, और उसका जो है वो डिटेल सोल्यूशन भी जो है वो आपके पास मिल जाता है। तो आज की इस सीरीज में जो है वो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज डिफाइंड बाय यूएनडीपी। कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है कौन सा ऐसा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर नहीं है। आपको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर हैं, तो इन 4 में से कोई एक ऐसा है जो कि आपका पिलर नहीं है। जैसे फर्स्ट है इक्विटी, सेकंड है सस्टेनेबिलिटी, थर्ड है प्रोडक्टिविटी और फोर्थ है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये 4 जो है वो आपके पास ऑप्शन गिवन है। आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, यानी कि जो पिलर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम अब सही ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर नहीं है। हालांकि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक इक्विटी होता है, सस्टेनेबिलिटी होता है, प्रोडक्टिविटी होता है और एक एम्पावरमेंट होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आपका पिलर नहीं है। ठीक है, हालांकि ये जो है डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करता है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है वो की पिलर नहीं है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन सेकंड है, विच पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंश्योर्स दैट प्रेजेंट डेवलपमेंट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर जनरेशन नीड। कि कौन सा पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंश्योर करता है कि जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को, रिक्वायरमेंट को जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का ये कौन सा पिलर है? जैसे फर्स्ट आपको गिवन है इक्विटी, सेकंड है एम्पावरमेंट, थर्ड है प्रोडक्टिविटी, फोर्थ है सस्टेनेबिलिटी। तो ये 4 आपके पास गिवन है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि सस्टेनेबिलिटी। कि अगर आप रिसोर्सेज को सस्टेनेबली जो है वो यूज करेंगे तो आपका जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी उसका भरपूर फायदा उठा सकती है, चाहे वो नेचुरल है, सोशल, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कोई भी तरह के रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये जो है ऑल्सो अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन इफ वी सस्टेनेबली यूज दीज ऑल दीज रिसोर्सेज इन टुडेज टाइम। ठीक है, कि आज के वक्त में जो है अगर हम इनको सस्टेनेबली यूज करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए तो ये जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आ सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन थर्ड है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट फोकसेस ऑन। कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है ह्यूमन डेवलपमेंट का, मेनली किस पर फोकस करता है? तो ऑप्शन ए है इक्वल ग्रोथ रेट्स इन ऑल सेक्टर्स, ऑप्शन बी है इक्वल इनकम फॉर ऑल, ऑप्शन सी है इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, और ऑप्शन डी है इक्वल टैक्सेशन पॉलिसी। तो ये 4 जो है वो आपके पास गिवन है। आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका सही है। अगर हम बात करें इसके सही ऑप्शन की कि कौन सा जो है वो आपका इक्विटी का प्रिंसिपल है ह्यूमन डेवलपमेंट का और किस पे फोकस करता है, तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। कि देखो, इक्विटी मींस का, इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्वल, इक्वल किस चीज का? इक्वल एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, चाहे वो जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर है, कास्ट है, चाहे कोई भी धर्म का है, किसी भी बैकग्राउंड का है, सबको जो है वो इन चीजों में इक्वल हक जो है वो देना, इक्वल एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करना। तो दैट इज द इक्विटी। ठीक है, कि हर एक अपॉर्चुनिटी जो है सबके लिए क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस एम्पावरमेंट एज अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कि कौन सा जो है वो आपका बेस्ट जो है वो डिफाइन करता है एम्पावरमेंट को एज अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपका फर्स्ट ऑप्शन तो ये है, इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग मिलिट्री पावर टू द स्टेट। सेकंड है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग। थर्ड है, इट एनेबल्स पीपल टू हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। फोर्थ है, इट इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट ओनली। तो ये 4 ऑप्शन जो है वो आपके पास गिवन है। अगर हम बात करें एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, जो कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पिलर है, तो उसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन सी, यानी कि
इट एनेबल्स पीपल्स टू हैव ग्रेट कंट्रोल ओवर डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, क्योंकि जो एम्पावरमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट में, इसका मतलब होता है कि जो पीपल्स की पार्टिसिपेशन है, चाहे वो पॉलिटिकल उसमें है, चाहे इकोनॉमिक है, चाहे वो सोशियो डिसीजन मेकिंग में है, सो दे कैन शेप देयर ऑन फ्यूचर एंड वेलबींग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एम्पावरमेंट का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में कि लोग जो है वो इन सब चीजों में, इन सभी डोमेन्स में जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को और अपने सराउंडिंग के फ्यूचर को जो है एम्पावर कर रहे हैं, उसको शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 है द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिए, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जो है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो कंप्लीटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो उसको भी देखना ना भूलें नेक्स्ट ट्यूसडे को। तो जो ये कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो फर्स्ट है अमर्त्य सेन, सेकंड है महबूब उल हक, थर्ड है जीन ड्रीस और डी है अदम स्मिथ। तो ये चार जो है वो आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महबूब उल हक। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। और महबूब उल हक कौन है? एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 1990 में विद सपोर्ट फ्रॉम अमर्त्य सेन, जिसमें अमर्त्य सेन जो इंडियन इकोनॉमिस्ट है उन्होंने भी काफी इसको सपोर्ट किया था। एंड इट वाज डिजाइन टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, कि सिर्फ इकोनॉमी में ही ग्रोथ नहीं होनी है बल्कि लोगों का भी सुधार होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए कि लोगों को भी उससे फायदा हो रहा है, लोगों की जिंदगी जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही। तो सारी चीजें जो है वो इसमें इंक्लूडेड थी। तो ये नाम आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है महबूब उल हक। ठीक है, और कब हुआ था? इंट्रोड्यूस किया था 1990 में। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, कि कौन सी जो है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट की मेजर अप्रोचेस जो है वो मानी जाती है। फर्स्ट है वेलफेयर अप्रोच, सेकंड है बेसिक नीड अप्रोच, थर्ड है कैपेबिलिटी अप्रोच और फोर्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच। तो ये चार जो है वो आपके पास गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट तो आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, सारी स्टेटमेंट जो यहाँ पे दी है, जैसे वेलफेयर अप्रोच है, बेसिक नीड अप्रोच है, कैपेबिलिटी अप्रोच है, इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच है, ये सारी अप्रोचेस जो है वो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट में आती हैं। क्लियर? तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे वेलफेयर अप्रोच है तो इसका मेन एम क्या है? फोकसेस ऑन एड एंड स्टेट वेलफेयर। ठीक है, बेसिक नीड अप्रोच का मतलब है कि मिनिमम बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, शेल्टर, एजुकेशन ये प्रोवाइड करना। ठीक है, इसका ध्यान रखना। कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब है कि इट इज डेवलप्ड बाय अमर्त्य सेन। ये भी आपने याद रखना है कि कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो किससे डेवलप करी थी? अमर्त्य सेन ने डेवलप करी थी। मेन फोकस क्या था? एक्सपेंडिंग पीपल्स फ्रीडम एंड चॉइसेस। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच में मतलब है कि जीडीपी को प्रायोरिटाइज करना और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर काम करना और उनको प्रायोरिटाइज करना, जिसकी वजह से जो है वो नेशन की इकोनॉमी भी ग्रो करती रहे। तो ये थी चार इंपॉर्टेंट अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द वेलफेयर अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, कि अगर हम वेलफेयर अप्रोच की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सा जो है वो आपका सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो है इट व्यूज पीपल एज पैसिव रिसिपिएंट्स ऑफ एड, सेकंड है इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज, थर्ड है इट डिपेंड्स हेविली ऑन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो ये तीन स्टेटमेंट जो है वो आपको गिवन है रिगार्डिंग द वेलफेयर अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, कि वेलफेयर अप्रोच जो है इट सीज पीपल एज बेनिफिशियरीज नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 3 भी आपकी करेक्ट है क्योंकि इट रिलाइज ऑन गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि सब्सिडीज या कोई अदर एड है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि दैट्स द कैपेबिलिटी अप्रोच नॉट वेलफेयर। ठीक है, कि जो बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज है ये आता है कैपेबिलिटी अप्रोच में, ना कि वेलफेयर अप्रोच में। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन 8 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द गोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग तो कौन सा जो है वो बेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है गोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो वो है इंक्रीजिंग मिलिट्री पावर एंड जीडीपी, सेकंड है एक्सपेंडिंग पीपल्स फ्रीडम एंड चॉइसेस, थर्ड है प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू ऑल सिटीजन, फोर्थ है एनकरेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट। तो ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सपेंडिंग पीपल्स फ्रीडम एंड चॉइसेस। तो देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग पीपल्स फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज, जिसका मेन एम क्या है कि इट एनेबल देम टू लीड लॉन्ग हेल्थी एंड क्रिएटिव लाइव्स, और ये जो है वो पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए रेदर देन ग्रोथ सेंट्रिक मॉडल। क्लियर? तो मेन जो गोल है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो यही है कि लोगों की जो फ्रीडम है, चॉइसेस है, उसको और एक्सपेंड करना। ठीक है,
प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों तक पहुंचाना। तो ये मेन गोल है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है। यानी कि जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि ग्रोथ सेंट्रिक मॉडल जो है वो फॉलो होना चाहिए। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एम्पावरमेंट पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कि अगर हम एम्पावरमेंट पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो ये है, इट अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट in the decision that affect their lives. Second है, it ensures access to opportunities and resources for all. Third है, it promotes centralized decision making by the government. तो ये तीन स्टेटमेंट जो है वो आपके पास गिवन है। सही स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, एम्पावरमेंट पिलर की अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो आपका ऑप्शन बी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एम्पावरमेंट जो है दैट इज अबाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। और ये क्या करती है, ये इंश्योर करती है इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जो है दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स द स्पिरिट ऑफ एम्पावरमेंट व्हिच फेवर्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंडिविजुअल एजेंसी। क्लियर। तो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जो होती है गवर्नमेंट से, वो जो है वो इसमें फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये जो होनी चाहिए ये आपका फेवर करता है डिसेंट्रलाइजेशन और जो इंडिविजुअल एजेंसी है उसके ऊपर। क्लियर। तो ये जो है वो आपके एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग जो है वो आपका सही ऑप्शन था। क्लियर। तो ये कुछ अप्रोचेज हैं, कुछ चीजें हैं जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट सेशन में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है डिटेल में जानेंगे, एक पूरा सेशन उसके ऊपर ही होगा, उसके डिफरेंट इंडिकेटर्स और जितने आपकी करंट सिनेरियो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, वो सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। तो गाइज आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपको हर एक सेशन की पीडीएफ मिले, और ज्यादा क्वेरी के लिए आप हमारे गिवन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।